अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और आपसे कहता है कि ये सारे पार्ट्स आपने कैलकुलेट करने हैं। ये हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं कि आपको मैट्रिक्स ए बी सी डी की वैल्यू गिवन है। हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स में ये वाला मैट्रिक्स ऐड कर लेंगे, बी में ये ऐड कर लेंगे, सी में ये ऐड कर लेंगे और डी में ये ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर याद हो मैंने आपको मैट्रिसेस की एडिशन का रूल बताया था कि दो मैट्रिसेस हमारे ऐड तब हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अब यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, सी में आपने इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब सी में ये मैट्रिक्स ऐड हो सकता है या नहीं, क्यों? क्योंकि सी का ऑर्डर है आपके पास 1/3 और जो मैट्रिक्स आपको ऐड करने के लिए दिया है इसका भी ऑर्डर है 1/3। तो देखते हैं ये ऐड कैसे होंगे। जी, ये हमारा थर्ड पार्ट सी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हम सी में इसको ऐड करेंगे। देखिए अब ये ऐड किस तरह से होगा। आपके पास क्या है, यहाँ लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है सी, तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ सी मैट्रिक्स की वैल्यू उतार दूँगी जो कि आपके पास क्या होगी 1 -1 एंड 2। फिर इसमें क्या ऐड होगा, प्लस ये दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है जो ऐड होना है, वो है -2 1 और 3। अब इनकी एडिशन होगी कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड होगी 1 प्लस ब्रैकेट -2 फिर -1 प्लस 1 और फिर 2 प्लस 3। जी, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 -2। आपके पास यहाँ क्या होगा 1 प्लस माइनस -2 और -1 प्लस 1 दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, एक्सप्रेशन सेम है तो आंसर आएगा 0। 2 + 3 आपके पास हो जाएगा 5। तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 - 2, आंसर आएगा -1 0 5। तो ये है हमारा इस मैथ क्वेश्चन का आंसर। जी, तो मैंने आपको एडिशन का एक पार्ट करवा दिया है। फर्स्ट 4 पार्ट्स में हमने मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो थर्ड पार्ट को देख के आप रिमेनिंग पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो फिफ्थ से ऑनवर्ड पार्ट हैं आपके पास, इसमें फिफ्थ और आपका लास्ट और सेकेंड लास्ट ये तीनों सेम है, लेकिन जो हमारे पास सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट है इसमें हमने मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन वाले रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रियल नंबर को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कि ये रियल नंबर मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको करवा रही हूँ इसका 6 पार्ट। -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे b से। देखें जी, -1 b, इफ़ b इज़ इक्वल टू दिस, तो हमारे पास क्या होगा -1 b, क्या होगा -1 एज इट इज़ और मैट्रिक्स b है मेरा 1 -1 और ब्रैकेट। अब ये -1 मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स की हर एंट्री से। ये एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई होता है कि वो मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जब -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से और -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 और माइनस माइनस +1 और 1 1 से मल्टीप्लाई हो क्या आंसर आएगा 1। तो -1 b का आंसर आपके पास ये होगा। क्लियर। अब रहता है हमारे पास फिफ्थ पार्ट और एट्थ पार्ट और नाइन्थ पार्ट, ये तीनों सेम है। इन तीनों में से मैं आपको करवाऊंगी एट्थ पार्ट जो कि क्या है 3D। आपने 3D फाइंड करना है। 3D हम कैसे फाइंड करेंगे, हम मैट्रिक्स D की हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जी, 3D 3 और मैट्रिक्स D है हमारे पास 1 2 3 -1 0 2। अब D मैट्रिक्स की हर एंट्री ने 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो आपके पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 मल्टीप्लाई बाय 0 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरे पास क्या आएगा 3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 3 दा 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो ये है हमारे पास 3D का आंसर। जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको अगेन यहाँ पे 6 पार्ट्स दिए हुए उसने और कहा है कि इनके सेंटर में, मैट्रिसेस के सेंटर में जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसने पुट किया हुआ है, आपने वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और 6 पार्ट, ये तीनों पार्ट आपके सेम है, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट्स में से मैं आपको करवा रही हूँ इसका सेकेंड पार्ट को आपको समझ, अगर इजीली समझ आ जाएगा तो जैसे ही सेकेंड पार्ट समझ में आएगा आप फर्स्ट और 6 पार्ट इजीली खुद सॉल्व कर लेंगे। तो मैं अब आपको करवा रही हूँ इसका सेकेंड पार्ट। जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें आप देख रहे हैं कि ये दो जो मैट्रिसेस हैं, इनके इर्द गिर्द आपके पास एक बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों को सिंप्लीफाई करने से पहले मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मैं ब्रैकेट वाले दोनों मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करूँगी, फिर जो इनका आंसर आएगा उसे इस मैट्रिक्स के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आपका ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा 1 0 0 1 प्लस, अब इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में नेगेटिव साइन है तो मीन हमने इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है। अब जैसे आप ऐड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, ऐसे ही हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करेंगे। 0 -1 2 -1 3 -1 0 -0, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट हटा दी क्योंकि मैंने दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। अब ये वाला मैट्रिक्स आपका एज इट इज़, सॉरी यहाँ आएगा 1, ये 0 0 1 प्लस, अब 0 -1 आपके पास आएगा -1, 2 -1 1, 3 -1 2 और 0 -0 आपके पास आएगा 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने करना है प्लस, तो अब हम करेंगे इन दोनों को प्लस। अगेंस्ट एडिशन कैसे होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को हम ऐड करेंगे। 0 + 1 0 + 2 1 + 0। अब हमारे पास क्या आएगा, 1 ± -1, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 1, 1 - 1 आपके पास आंसर आएगा 0, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। जी, तो हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपके पास फोर्थ और फिफ्थ पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है। इन दोनों पार्ट्स में से मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे फोर्थ पार्ट। तो देखते हैं फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व होगा। जी, फोर्थ पार्ट है आपके पास, इन दोनों के दरमियान में यहाँ है दो मैट्रिसेस, हमने दोनों को ऐड करना है। क्या होगा, अगेन 1 + 1 2 + 1 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 1 + 3 2 + 3। जी, 1 + 1 आपके पास आ जाएगा 2, 2 + 1 आपके पास आएगा 3, 3 + 1 आएगा आपके पास 4 और -1 + 2 आपके पास आएगा 1। अगेन यहाँ भी आएगा 1 और यहाँ भी आएगा 1। 0 + 3 आपके पास आएगा 3, 1 + 3 आपके पास आएगा 4 और 3 + 2 आपके पास आएगा 5। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट रहता है थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया था कि पहले हमने ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस को सॉल्व किया था, उसके बाद उसके आंसर को फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के साथ सिंप्लीफाई किया था। यहाँ भी आपने क्या करना है, आप देखें कि यहाँ आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। तो पहले हमने इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है, इनका जो आंसर आएगा फिर उसे इस मैट्रिक्स के अंदर हम ऐड करेंगे। तो ऐसे सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 4 का थर्ड पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू सो मच।